Hello everyone, class 5th EVS chapter number 10 Health and Disease. Health and Disease. A good health means the state of being physically and mentally healthy. बच्चों गुड हेल्थ बोला जाएगा, गुड हेल्थ कब होती है? जब हम मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी होते हैं. अ हेल्दी पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम द डिजीज एंड मेंटल एंड एंग्जाइटीज़. जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसे किसी भी प्रकार की डिजीज़ नहीं होती हैं, बीमारी नहीं होती है और ना ही कोई दिमागी तौर पर उसको चिंता होती है. ही इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट. जो एक हेल्दी पर्सन होता है वो फिजिकली और मेंटली फिट होता है. अ गुड हेल्थ रिक्वायर्स बैलेंस डाइट, गुड हैबिट्स, क्लीन एंड हाइजीन एनवायरनमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिकेट रेस्ट. एक गुड हेल्थ जो है, अ गुड हेल्थ रिक्वायर्स बैलेंस डाइट, good habits, clean and hygienic environment, regular exercise and adequate rest. Next topic is disease. Disease is a condition that does not allow the body to function properly. Disease एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी में किसी भी फंक्शन को करना अलाउ नहीं करती है. हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं. और डिजीज इज अ कंडीशन दैट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. अ सिक पर्सन फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क प्रॉपरली. एक बीमार पर्सन अगर काम भी करेगा तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा. दे himself unable to do any kind of work properly. Next is types of disease. Two types of disease: communicable disease and non-communicable disease. Next we study about non-communicable disease. Non-communicable disease, disease that do not spread from one person to another are called non-communicable disease. ऐसी disease जो one person से दूसरे पर्सन के लिए स्प्रेड नहीं होती हैं. डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती हैं, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है. और इस टाइप की डिजीज़ कैसे फैलती हैं? आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. अगर डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं तो हो सकता है. फॉर एग्जांपल लैक ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अगर प्रोटीन नहीं मिल रही है, विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी है डाइट में, तो हमें इस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी डिजीज़ भी इनको बोला जाता है. डिसफंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन. जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो डिसफंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन से भी हो सकती हैं. अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो भी उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ माना जाएगा. जैसे डिसफंक्शनिंग ऑफ लीवर, लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉज दिस डिजीज़. पॉल्यूशन इन द सराउंडिंग्स. Respiratory and skin disease are mainly caused due to release of smoke from the factories and vehicles in the air. Next is communicable disease, जो कम्युनिकेशन करने से होती हैं. कम्युनिकेबल डिजीज़ एक दूसरे के संपर्क में आने से होती हैं. डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. जो एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को होती हैं. दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा. किन किन चीज़ों से होती हैं ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा. स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. फर्स्ट इज थ्रू एयर. हवा के द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं. व्हेन a sick person cough, sneeze or spite, germs from his body release into the air in the form of droplet. जब कोई बीमार पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, थूकता है, तो जर्म्स उसकी बॉडी से रिलीज होके एयर में आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स.
When a healthy person breathe in the same air, the germ enter his body and make him sick. और उसी एयर में फिर एक हेल्दी पर्सन अगर ब्रीथ करता है तो फिर वो जर्म्स उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं. फॉर एग्जांपल वायरल फीवर, वूपिंग कफ, diphtheria, tuberculosis spread through air. Next is through infected food and water. जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होती हैं थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से भी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द एयर व्हेन फूड एंड वाटर आर नॉट properly stored. They settle on them and make them infected. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं. व्हेन फूड एंड वाटर आर नॉट प्रॉपरली स्टोर, अगर फूड और जो वाटर है वो प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए तो वो उन पे बैठ जाते हैं और उनको इन्फेक्ट कर देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन फीसिस. जो ह्यूमन का मल होता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. व्हेन अ पार्ट ऑफ इट get mixed with the water supply, it makes it infected. Similarly, insect like houseflies, cockroaches and rats also infect the food. Eating infected food and water cause disease like cholera, jaundice, diarrhea, typhoid, etc. अगर कोई इन्फेक्टेड फूड खा ले या पानी पी ले तो उससे हमें कोलेरा, जॉन्डिस, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं. नेक्स्ट इज डिजीज़ स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं. व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट with an infected person, his clothing or other things are used by him, he get infected. जब एक हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, क्लोथिंग को उसकी या किन्हीं दूसरी चीज़ों को अगर वो यूज़ करता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है. और इस तरह से होने वाली डिजीज़ हैं मीसिल्स, रिंगवॉर्म, चिकन पॉक्स एट्सेट्रा जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती हैं. नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट बाइट्स. कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो इंसेक्ट बाइट से होती हैं. व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मस्किटो बाइट अ सिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट सक्स द जर्म्स ऑफ मलेरिया अलॉन्ग विद द सिक पर्सनस ब्लड. जब एक मस्किटो जो है फीमेल मस्किटो बाइट करता है मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को, तो वो उस पे मलेरिया के जर्म्स के साथ ब्लड के साथ साथ मलेरिया के जर्म्स के साथ साथ उसका ब्लड भी सक कर लेता है. सिक पर्सनस ब्लड. द मस्किटो नाउ एक्ट एज द करियर ऑफ malaria germ. When this mosquito bite a healthy person, the malaria germ pass into his blood and make him sick. When this mosquito bite a healthy person, और जब वो मस्कीटो फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, द मलेरिया जर्म पासिस इनटू द ब्लड, और मलेरिया के जो जर्म हैं वो ब्लड में पास करते हैं एंड मेक हिम सिक, उसको भी बीमार कर देते हैं. सिमिलरली एडिस मस्कीटो स्प्रेड डेंगू एंड रेड फ्लिसिस कॉज प्लेग. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कि किस तरह से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं. फर्स्ट है इसमें कंट्रोल ब्रीडिंग एंड स्प्रेड ऑफ जर्म्स. हाउस मस्ट बी एयरी. हमारा जो घर है वो हवादार होना चाहिए ताकि उसमें सफिशिएंट सनलाइट आ पाए, क्योंकि सनलाइट जो है वो किल कर देती है जर्म्स को. किचन, बाथरूम और टॉयलेट की सफाई रेगुलरली होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स. बॉइल्ड पानी का यूज़ करें पीने के लिए. फूड प्रॉपरली ढका हो. जो दूध होता है उसको प्रॉपरली पहले गर्म करें ताकि उसमें जो प्रेजेंट होते हैं जर्म वो पूरी तरह से मर जाएं, वो किल हो जाएं. आफ्टर दैट उसको यूज़ करें. डस्टबिन को कवर करके रखें ताकि उस पर मच्छर उससे पैदा ना हो. मस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें. घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें जिनसे मच्छर जो है पनपते हैं.
Wire mesh on the doors and window prevent the entry of flies, mosquito and other harmful pests in the house. कि जो नेट लगी होती है वैसी होनी चाहिए, लगी हुई होनी चाहिए घरों में, ताकि मक्खियाँ, मच्छर या हार्मफुल पेस्ट जो हैं वो घर के अंदर ना आ पाएँ. नेक्स्ट इज़ टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ जर्म फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. इसमें फर्स्ट है अ सिक पर्सन मस्ट बी केप्ट इन सेपरेट रूम. जो पर्सन से बीमार है उसको सेपरेट रूम में रखना चाहिए. थिंग्स यूज्ड बाय अ सिक पर्सन मस्ट बी वॉश्ड सेपरेटली, दे मस्ट बी डिसइंफेक्टेड. जो भी सिक पर्सन है उसके जो भी सामान है उसको अलग रखना चाहिए और उसको प्रॉपरली साफ़ करना चाहिए. A sick child must be allowed go to school till recovery. अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल में नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए. नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज़ द इफ़ेक्टिव वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़. ये एक इफ़ेक्टिव वे है जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं. वैक्सीनेशन इज़ आइदर given either through oral drops or through injection. वैक्सीनेशन को दो तरीक़ों से दिया जाता है, एक तो इंजेक्शन के रूप में और दूसरा ओरल ड्रॉप्स के रूप में. नेक्स्ट इज सम कॉमन वैक्सीन्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर पोलियो वैक्सीन, DPT वैक्सीन, MMR वैक्सीन. जो पोलियो वैक्सीन है वो दी जाती है टू प्रिवेंट पोलियो. DPT वैक्सीन दी जाती है टू प्रिवेंट डिप्थीरिया, पर्टेसिस एंड टिटेनस. MMR वैक्सीन जो दी जाती है इट इज़ गिवन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला. दैट्स ऑल. थैंक यू.